सभी को प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आज मेरा मन किया कि मैं पता नहीं थोड़ा सा इमोशनल फील कर रही थी, तो मेरा मन किया कि आज मैं गुरु के लिए कुछ बोलने का मन किया। तो मैं यहाँ से शुरुआत करती हूँ कि एक मंत्र है, वो गुरु के ऊपर ही मंत्र है, और वो मंत्र ना मुझे बहुत एल्योर करता है, बहुत अट्रैक्ट करता है। उसका भाव जो है ना एक्चुअली वो बहुत ही सुंदर है। तो मंत्र है ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पादुका, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। एक शिक्षक और गुरु के बीच का एक छोटा सा जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि शिक्षक जो होता है वो हमें शिक्षा देता है, हमें सत्य का ज्ञान कराता है, और गुरु जो होता है वो स्वयं ही सत्य होता है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति मीन्स ध्यान का जो मूल है, आप ध्यान करते हैं तो आपका जो मूल है वो सिर्फ आपका गुरु है, आपका इष्ट है। मतलब आपने आंखें बंद की और ध्यान में कौन आ रहा है? आपका इष्ट, आपका गुरु। तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पादुका। मतलब अगर आपने गुरु के चरणों की पूजा कर ली तो वही आपका मूल है। मतलब उसके अलावा आपको फिर कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मतलब गुरु के मुख से कोई वाक्य निकलता है, कोई शब्द निकलता है, वो आपके लिए मंत्र बन जाता है। उसके अलावा हमें किसी और मंत्र को खोजने की ज़रूरत नहीं, किसी मंत्र को सीखने की ज़रूरत नहीं है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु का वाक्य जो है वो आपके लिए मंत्र है। और मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मतलब गुरु की कृपा हो गई तो वो मोक्ष का मूल है। मतलब गुरु की कृपा हो गई, उसके अलावा आपको कुछ चाहिए ही नहीं। गुरु कृपा केवलम, सिर्फ गुरु की कृपा की आवश्यकता है। उसके अलावा आगे क्या करना है वो स्वयं देख लेगा, उसकी कृपा होनी बहुत ज़रूरी है। तो मोक्ष उसके लिए सब साइड की चीज़ हो जाती है। ठीक है, तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो ये जो अर्थ है, ये भाव है जो इतना सुंदर है कि मतलब मन को एकदम बहुत खुश कर देता है। मैं ये मानती हूँ कि जब आपके मन में ईश्वर के लिए या अपने गुरु के लिए, इष्ट के लिए, जिसे भी आप मानते हैं, उसके लिए भाव की एक सीमा बहुत ऊपर पहुंच जाती है, श्रद्धा की, समर्पण की, भाव की। तो जो आपके जो भाव होते हैं ना वो अपने आप ही मंत्र बन जाते हैं, उसमें फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो जो जैसे कबीरदास जी ने बोल दिया कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो मतलब उन्होंने तो गुरु को गोविंद से ऊपर कर दिया कि आप ही ने इनका रास्ता दिया है, तो मैं आप ही की बलिहारी हूँ। तो इतनी सुंदर बात उन्होंने कही। अगर आपके अंदर ग्रहणशीलता है, पात्रता है, पात्र का अर्थ होता है बर्तन, तो पात्र का शेप होता है ऐसे शेप, जो बर्तन की तरह एक शेप होता है, वो पात्र कहलाता है। तो अगर आपके अंदर पात्रता है, ग्रहणशीलता है, तो गुरु को आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको स्वयं ही मिल जाएंगे। अगर आपके अंदर पात्रता नहीं है, आपके अंदर वो ग्रहणशीलता नहीं है, तो आप करोड़ों जन्म ढूंढते रहिए, वो आपको नहीं मिल पाएंगे। तो अगर शिष्य को सत्य को या ज्ञान को उपलब्ध होना है तो उसके लिए एक लंबी तैयारी की ज़रूरत होती है। आप जिस दिन आपके अंदर वो सचमुच ग्रहणशीलता और पात्रता आ जाएगी तो सदगुरु का आना निश्चित है, और स्वयं आ जाएगा वो। उसे आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, सदगुरु आपको स्वयं ढूंढ लेंगे। अगर सदगुरु आपको अभी तक नहीं मिला तो समझिए आपके अंदर ही अभी कोई कमी रह गई है। तो सदगुरु के समक्ष आते ही आपने अपने आप को 100% सरेंडर कर देना है। 100% सरेंडर का मतलब होता है कि आपको अपने अंदर को खाली करना है। खाली कैसे करना है? नो ग्रजेस, नो एंगर, नो ईगो, ये सब चीज़ें हटा देनी। और आप जब खाली हो जाते हैं ना तो सदगुरु स्वयं ही आपके अंदर भर जाता है। वो ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि आप खाली हैं और आपके अंदर उसको जाना है। जैसे एक कहीं घाटी होती है जहाँ झरना वहीं गिरेगा जहाँ घाटी होगी। जब आप पहाड़ों पे जाते हैं तो देखते हैं झरना गिर रहा है, वहीं गिर रहा है जहाँ पे खाली जगह होती है, जहाँ घाटी है। तो सदगुरु आपके अंदर स्वयं प्रवेश कर जाएंगे जब उन्हें लगेगा कि आपके अंदर वो ग्रहणशीलता, पात्रता, वो खालीपन आ गया है, जब वो उसके अंदर वो अपने आप को भर सकते हैं। और आपको पता है कि जब सदगुरु आपके अंदर बहने लगता है ना तो फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती।
फिर ना आपको कुछ करने की ज़रूरत है, ना सदगुरु को कुछ करने की ज़रूरत है। सब कुछ स्वयं होता है। जैसे एक सिस्टम है, उसको फिट कर दिया है कहीं पे और वो ऑटोमेटिकली प्रोसेस्ड हो रहा है। ये जब सिस्टम खुद से चलने लगता है तो उसके लिए फिर मैं वही कहूँगी कि वही आवश्यकता है शिष्य को, खाली हो, ग्रहणशील हो, स्वीकार भाव हो, श्रद्धा भाव हो। श्रद्धा जो होता है ना, एक विश्वास होता है, एक आश्वासन होता है। जहाँ श्रद्धा होती है ना, वहाँ सत्य घटता है, मुझे ऐसा लगता है। तो जब श्रद्धा भाव एक सीमा को पार कर जाता है और इतना उत्कृष्ट भाव बन जाता है, तो फिर हम वहीं लौट के आ जाते हैं कि वही जो हमारे भाव हैं वो मंत्र बन जाते हैं कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पादुका, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मेरे जो गुरु हैं स्वामी गंगानंद भारती जी, उनके बहुत सारे लाइव एक्सपीरियंसेस हैं मेरी ज़िंदगी के, मेरी माँ के, तो वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। और अभी तो नहीं ऑब्वियसली, लेकिन मैं नेक्स्ट कुछ एपिसोड्स में मेरा मन है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।